करने के बाद और टीका लगाने के बाद या अमृत बोले या हमारी भाषा में प्रसाद वो देने के बाद ही मेरी दिनचर्या थी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे बिल्कुल ये क्या है कोई पता कोई जानकारी मुझे नहीं थी। थोड़ा जब बड़ा हुआ तो मुझे ये पता चला कि ये एक क्रिश्चियन बोल के एक लोग हैं। जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत बड़ी गवाही है और ये चमत्कार है। आज इतने ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग या बजरंग दल के आरएसएस के लोग कहते हैं कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। आज आप देखेंगे नेपाल के ब्राह्मण हैं जो कि उनका पहला नाम था विष्णु, जिस तरीके से विष्णु राम भंडारी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद उन्होंने अपना नाम रखा जेम्स राम भंडारी, क्योंकि आज उसी नाम से वो जाने जाते हैं। उनकी बहुत बड़ी चर्च है, मिनिस्ट्री है, लगती है। लेकिन आज वीडियो दिखाने का मतलब मेरा ये है कि वो आखिर राम को क्यों छोड़ करके, हालांकि जो उनका कुल है, जो कि उनका धर्म है, वो हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं और सबसे श्रेष्ठ जाति में वो पैदा हुए। जो आज हमारे भारत देश में कहते हैं ना, तुम अछूत हो, तुम ओबीसी हो, एससी एसटी हो, और इस तरीके से ब्राह्मण दलित बहुत सारी बातें यहाँ पे होती रहती हैं। वो कट्टर ब्राह्मण होने के बाद उनके पूरा खानदान, पूरा माता पिता, भाई बहन सभी ब्राह्मण थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो राम को छोड़ करके वो प्रभु यीशु मसीह को अपना लिए। आज इसी विषय में जानेंगे और बहुत दिलचस्प बातें हैं और बहुत बड़ी बात है। जितने कट्टरपंथी विचारधारा के लोग विरोध करने वाले हैं उस वीडियो को भी देखिएगा, मतलब वो भी देखेंगे इस वीडियो को, ताकि उनको समझ में आए कि कोई धर्म धर्म परिवर्तन के लिए कोई पैसा नहीं देता, कोई जात नहीं बदलता, कोई कुछ नहीं बदलता है। आज इनके मुंह से आप खुद सुनेंगे। आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस उत्तम समय के लिए, अवसर के लिए। मैं आप लोगों के सामने कैसे मैं प्रभु में आया, मैं छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। मेरा नाम पुराना विष्णु राम प्रेमनाथ भंडारी था, अभी जेम्स राम भंडारी बोलते हैं। ज़्यादा लोग जेम्स राम ही बोलते हैं। पहले बॉर्न अप ब्रॉट अप में नेपाल सेंगजा बोल के एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं उसको, पैदी खोला गांव में मैं पैदा हुआ। और बचपन से ही हमारे परिवार के लोग जो है ब्राह्मण्स थे, तो इसलिए बचपन से ही पूजा पाठ करना मुझे सिखाया गया और मैं बचपन से ही देखते आया। और मेरे माँ बाप की भी इच्छा थी कि मैं घर में पूजा पाठ करूं, पुजारी का काम करूं, ये पंडित का काम जो बोलते हैं वो करूं, वो उनकी इच्छा थी। लेकिन दिल से मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन माँ बाप की इच्छा थी कि मैं उस बात को करूं। तो उनके रीति रिवाज में मैं पला बढ़ा। 8वीं साल की जब मेरी उम्र हुई तो मेरा बर्तमन हुआ। बर्तमन उसको ये कहते हैं कि हमारे ब्राह्मण जनेऊ डालने का एक रिवाज रहता है। जैसे मसीह लोग विश्वास करते हैं कि इवन मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद भी आपने इतनी व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है तो आप परमेश्वर का संतान नहीं बन सकते, क्योंकि बाइबल भी ये कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार दिया। बाइबल के मुताबिक आप तभी उसके संतान बनते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता होकर ग्रहण करते हैं। वैसे ही ब्राह्मण्स भी मेरे समय पर ब्राह्मण्स जब सपोज किसी ब्याह के लिए या कोई और फंक्शन के लिए लड़का हो या लड़की को देखने जाएं तो वो कहते थे, ब्राह्मण परिवार होने के बाद भी पूछते थे क्या इसका बर्तमन हुआ। मतलब बर्तमन होने के बाद वो कहते हैं कि वो उनका विश्वास के अनुसार वो सही ब्राह्मण के अपने रीति रिवाज पर या सही पर वो हो गया, तो इसलिए वो पूछते थे। तो इसलिए मेरे 8वीं साल की उम्र में मेरी बर्तमन हुआ। उसके बाद मेरी दिनचर्या थोड़ा बदलती गई। मतलब सुबह मुझे उठना पड़ता था, नहाना पड़ता था। सुबह उठ के नहाया, थोड़ा सा गंगा का पानी, क्योंकि हफ्ते में एक बार गंगा में नहाने जाते थे तो गंगा का पानी लेके आते थे। उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठे, पहला नहाने से पहले ये जो गंगा का पानी लेके आए हैं उसको थोड़ा बाल्टी में हो या जो भी बर्तन में पानी रखा उसमें डाल के उस पानी से नहाते थे। और उसके बाद क्या बोलते हैं, मंत्र जो सिखाया गया था मुझे बर्तमन के दिन, ये मंत्र को जपते थे। उसके बाद फिर कुछ पूजा करने के बाद और टीका लगाने के बाद या
अमृत बोलेंगे या हमारी भाषा में प्रसाद, वो देने के बाद ही फिर मैं स्कूल में जाने के लिए खाना खा के कपड़ा पहन के स्कूल में, ये मेरी दिनचर्या थी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे बिल्कुल ये क्या है कोई पता, कोई जानकारी मुझे नहीं थी। थोड़ा जब बड़ा हुआ तो मुझे ये पता चला कि ये एक क्रिश्चियन बोल के एक लोग हैं जो हमारे भाषा में बोलते थे कि ये गाय खाने वाले लोग हैं। तो उनसे हमारी दिल से ही हम घृणा करते थे। हमारे वहाँ कई भाइयों की उनकी बात चलती थी तो कहते थे इनके बारे में नेगेटिव नकारात्मक बातें ही इनके बारे में बोला जाता था। तो मेरे दिल के अंदर से मसीहों के लिए बड़ी नफरत की भावना थी। तो जैसे मैं बढ़ता गया, पूजा करता था जरूर, लेकिन उन नियमों का मैं पालन खरे रीति से पालन नहीं करता था। कारण वहां से मैं काफी दूर स्कूल में 5वीं क्लास हमारे गांव के पास के स्कूल में खत्म हुआ। उसके बाद 6वीं क्लास से दूसरी जगह में दूर करीब 6-7 किलोमीटर हमें पैदल चल के 7 किलोमीटर दूर पैदल चल के एक पहाड़ और वैली को चढ़ के क्रॉस करके मुझे स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल में भी उस समय काफी रूढ़िवादी थी, मतलब शुद्ध अच्छा माना जाता था। स्कूल से आने के बाद मुझे गंगा जल से छिड़काया जाता था और उसके बाद ही घर के अंदर प्रवेश करने देते थे। तो इस प्रकार की परिस्थिति थी। मैंने आकर वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने लगे। प्रभु यीशु मसीह किसी जाति का, किसी लोगों का परमेश्वर ईश्वर नहीं है, वो सारे मानव जाति का परमेश्वर है। वो सबसे प्यार करता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। वो शांति का प्रभु है। वो तुम्हारी जिंदगी को जानता है, चाहे तुम कोई भी जात के हो, कोई भी प्रकार के इंसान हो, वो तुमसे प्यार करता है, वो शांति दाता है। जब उन्होंने ऐसा बोला तो मेरे को ऐसा लगा कि ये क्या सच है, ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा मेरे मन में चिढ़ भी आ रही थी। तो मैंने उसके बाद उन्होंने, मैं पढ़ रहा था, मुझे सर्टिफिकेट मिली और मैंने एजेंट को पैसा दिया था उस जमाने में बाहर जाने के लिए। तो एजेंट के पास जब डॉक्टर के साथ मैं जब गया, उन्हीं के थ्रू मैं एजेंट के पास गया था, पैसा भी दे दिया था। तो जब वहां पहुंचा तो मैं देखता हूं कि करीब 35-40 लोग करीब होंगे, एग्जैक्टली नंबर नहीं बता सकता, लेकिन 30-40 लोग थे। कोई छाती पीट रहा है, कोई रो रहा है, कोई गाली दे रहा है। मैं पूछा क्या हो गया? तब पता चला कि जो एजेंट है सबका पैसा लेकर फरार हो गया। कहां गया? ऑफिस वहां है लेकिन ये कहां है किसी को पता नहीं। तो मुझे भी जब मालूम हुआ तो पता चला सबका पैसा लेके चला गया है, भाग गया है। जब ये मालूम हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खो गया। मेरे को चक्कर आने लगा। घर, पेड़, जंक्शन, दुकान सब घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है और मैं भी घूम गया और नीचे गिर गया। मेरे शरीर से पानी भी निकल गया, मैं नीचे गिर गया, होश नहीं। करीब 4 मिनट होश नहीं। सब आपको छोड़ देंगे, भूल सकते हैं, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तो आपने इस वीडियो क्लिप में देखा तो यहाँ पे क्या आपने देखने को मिला? कहीं पर इसमें पैसे की बात की गई नहीं। यहाँ पर बहुत सारी बातें ये भी कही गई कि गौ का मांस खाते हैं ईसाई लोग, बहुत सारी बातें कही गई। उन्होंने बताया खुद इस तरीके से जेम्स राम भंडारी ने बताया कि बहुत सारी बातें हमें भी देखने को मिली, लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपनाया तो मुझे कुछ अलग लगा, मेरा जीवन अच्छा हुआ, बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन वो खुद ब्राह्मण होते हुए, कट्टर ब्राह्मण होते हुए, आप जानते हैं कि हिंदू काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पाए जाते हैं, जिस तरीके से नेपाल में सबसे ज़्यादा और उसके बाद भारत में इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारी बातें आज हमारे सामने निकल कर के आ गई। लेकिन जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य, बहुत सारे ऐसे बाबा, ईश्वर धाम वाले बाबा, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो आरोप लगाते रहते हैं, हालांकि उनकी बात का कोई सिर पैर नहीं होता है, कुछ भी आता है मुँह में बकते रहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से जेम्स राम भंडारी के बारे में, इनकी जो बातें आपने सुनी समझी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और जो धर्म परिवर्तन को लेकर के बोलते रहते हैं, हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।